नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने 26 मई सन 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और वे सन 2019 में दोबारा चुन कर के आए। दोबारा उन्होंने प्रधानमंत्री पद को संभाला। पर क्या आप जानते हैं कि आज से तकरीबन 450 साल पहले ये भविष्यवाणियां कर दी गई थी कि नरेंद्र मोदी सन 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2026 तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जी हाँ, दुनिया के मशहूर भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस ने इस बारे में भविष्यवाणी कर दी थी कि वर्ष 2014 से लेकर 2026 तक भारत का प्रतिनिधित्व एक ऐसा व्यक्ति करेगा जिससे शुरुआत में बहुत लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में जनता और बाकी सब लोग उसे उतना ही प्यार देंगे और वो अगले 20 साल तक भारत का प्रतिनिधित्व पूरी दुनिया में करेगा। मशहूर फ्रेंच कॉलमिस्ट फ्रैंको गॉइटर के मुताबिक नास्ट्रेडमस ने भारत में भाजपा नेता नरेंद्र मोदी की जीत की भविष्यवाणी कई सौ साल पहले कर दी थी। नास्ट्रेडमस ने इस बारे में 450 वर्ष पहले यह भविष्यवाणी सन 1555 में अपनी एक किताब द प्रोफेसीज में कर दी थी। फ्रेंच भाषा में लिखे इस ग्रंथ को नास्ट्रेडमस ने साफ लिखा था कि यह व्यक्ति भारत की दशा और दिशा बदल कर रख देगा। भारत में इस किताब का मराठी संस्करण मशहूर ज्योतिषी डॉक्टर श्री रामचंद्र जोशी जी ने अनुवाद करके किया। नास्ट्रेडमस के इस ग्रंथ में अगर हम पढ़ें तो पेज नंबर 32 और 33 पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगा वह भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में एक नया अध्याय लिखेगा। उसकी अगुवाई में भारत एक महाशक्ति बनकर निकलेगा। प्रोफेसर फ्राइकोस ने अपने एक ब्लॉग में लिखा था कि मशहूर फ्रेंच स्कॉलर बम्प्रेल डेला रेशकॉफॉल्ट ने एक पुराने संदूक में कुछ पुराने दस्तावेज मिले जिसे उन्होंने सन 1876 में बोर्दो के एक दुकानदार को बेचा था। बम्प्रेल के मुताबिक ये दस्तावेज लैटिन भाषा में लिखे गए थे और ये नास्ट्रेडमस के थे। इन दस्तावेज के 2 पन्नों में लैटिन भाषा में कविताएं लिखी हुई थी। ध्यान देने की बात यह है कि नास्ट्रेडमस ने अपनी किताब में द प्रोफेसीज में फ्रेंच रेवोल्यूशन, परमाणु हमले, अडोल्फ हिटलर, 9/11 का हमला, इन सब की भविष्यवाणियां की थी जो आज तक सच साबित हुई हैं। तो देखना तो यह है कि क्या भारत की दशा और दिशा दोनों बदलती हैं। यदि अगर ऐसा होता है तो समस्त भारतवासियों के लिए यह एक अच्छी बात होगी। भारत एक बार फिर पूरी दुनिया में अग्रणी होगा। हर फील्ड में हमारी गिनती सबसे आगे होगी। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में इस समय सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि नासा में भी कई ऐसे इंजीनियर्स और ऐसे साइंटिस्ट काम करते हैं जो भारतीय मूल के हैं। और इसरो, जिसने दुनिया में एक विश्व कीर्तिमान खड़ा किया है, एक साथ 100 से भी ऊपर सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजकर। तो आइए हाथ जोड़कर उस भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे देश की बागडोर चाहे किसी के भी हाथ में हो, पर वो इंसान इतना सक्षम हो, इतना दृढ़ निश्चय हो कि भारत को दुनिया में वो इज्जत दिला सके जिसका वो हकदार है। आगे की वीडियोस के लिए बने रहिएगा। नमस्कार।